हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आपका 11 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम आज के ही दिन हो रहा है और आपको हम आज ही सबसे फास्ट आंसर की उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर की आपको मिल रही है। तो देखिए, इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब अंतर्राज्यीय परिषद सबसे पहले यह सही सुमेलित है, 263 में है। वित्त आयोग आप सभी जानते हैं 280 में है, ये भी सही सुमेलित है। इसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर सी पार्ट, जो कि सही सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें न्यायाधिकरण नहीं है बल्कि प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा है, तो इसीलिए सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि हींग को वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, बाकी सभी वृक्ष से प्राप्त नहीं होते। ये सुहागा आपका बोरेक्स है, Na2B47, ये आपका सुहागा वृक्ष से नहीं मिलता है, शिलाजीत वृक्ष से नहीं मिलता है। हींग वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, प्लांट है, तो इसलिए आप यहाँ पर हींग का सही आंसर बोलेंगे, जो कि वृक्ष से प्राप्त होता है। तो इसको अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है। यहाँ पर अध्यक्षों पर विचार करना है, तो अध्यक्ष में आपको दिया गया जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी, और बोला गया है नियुक्ति का इनके कालक्रम आपको सही क्रम बताना है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आप लिखा हुआ जयंती पटनायक, तो जयंती पटनायक सबसे पहले ही अपॉइंट हुई, नियुक्त हुई, तो ये 1 आपका सही है। अब देखिए जैसे ही आप जयंती पटनायक बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके अब हाँ, तो अब जयंती पटनायक सबसे पहले नंबर पे, जयंती पटनायक के बाद दूसरे नंबर पे इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आएंगी पूर्णिमा शर्मा, तो वो 4 आ जाएगा। एक के बाद चार इसमें किसमें है, देखिए डी ऑप्शन में आपका 1 के बाद 4 है, यही इसका राइट आंसर है। 1 4 3 2, यानी पहले जयंती पटनायक, फिर पूर्णिमा आडवाणी, फिर गिरिजा व्यास और फिर ममता शर्मा। ये आपका सही क्रम है उनके नियुक्ति के अनुसार, तो ये आपका सही आंसर है, आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है, नीचे आपको 2 कथन दिए जा रहे हैं, एक ए कथन और एक कारण, रीजन आर। अब इसमें बोला गया है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा मतलब इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर दैन सुक्रोज, बिल्कुल सही है। प्रतीप शर्करा सुक्रोज से ज़्यादा स्वीटर होती है, आर्टिफिशियल हनी भी कह सकते हैं, बहुत ही मीठा शुगर होता है ये, तो इस तरीके से ये सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है, सही है। फिर बोला गया प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बिल्कुल सही है, ये हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है, दोनों सही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसको पढ़ करके आपको पता चल रहा है कि सुक्रोज भी सही है और पहला पार्ट सही कि मीठा ज़्यादा है, लेकिन दूसरे पार्ट में ये बात दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाइड्रोलिसिस से मिलता है, तो दोनों का एक साथ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, उस तरीके का सीधा नहीं कि कोई किसी की व्याख्या कर रहा है। 2 अलग स्टेटमेंट है इसके बारे में कि सुक्रोज जो इन्वर्ट शुगर है वो सुक्रोज से ज़्यादा मीठी है, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि जो इन्वर्ट शुगर है वो हाइड्रोलिसिस से मिलती है, तो क्या ये एक दूसरे की व्याख्या हो सकती हैं, तो व्याख्या तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आप अपने देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा, सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही तो हैं मगर व्याख्या एक दूसरे की नहीं हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 की चर्चा करनी है, 371 की आपको चर्चा करनी है। तो इसमें बोला गया है
371 में जे 371 जे की बात की जा रही है और यहाँ बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये विशेष स्थिति प्रदान करता है किसको? नागालैंड को, हैदराबाद को, कर्नाटक, हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात या लद्दाख, किसको करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हैदराबाद और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर हैदराबाद और कर्नाटक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यूपी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 11 अक्टूबर के। आज ही आपको सबसे पहले अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है और आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आंसर की आप तक पहुंचाई जा रही है। तो कोशिश है कि बहुत सटीक, बहुत सही और बहुत जल्दी आपको आंसर उपलब्ध कराए जाएं। आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।